राज हल्के से मुस्कुराकर कहता है, आता हूँ, ध्यान रखना और इस खन्ना के बच्चे को एक पल अकेला मत छोड़ना। इतना बोल घर के लिए निकल गया। अग्रवाल हाउस में दीवान जी कृष्णा के साथ अंकित के घर पर ही थे। अक्षत मित्तल अंकिता की सगाई का कार्ड सरला को देकर उनसे बातें कर रहे थे। दीवान जी गुस्से में अक्षत की तरफ देखकर कहते हैं, अक्कू तू नहीं सुनेगा ना मेरी बात, पर एक मौका दे यार, इस रिश्ते को थोड़ा पेशेंस रख। देखना करण की डोर अंकिता से जुड़कर रहेगी। मेरा विश्वास है अभी वक्त नहीं उनसे जुड़ने का, जब वक्त होगा दोनों का मिलन हो जाएगा। मेरे भाई तू क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहा है? अंकी कुछ बोलती नहीं। इसका यह मतलब नहीं यार कि तू उस पर मनमानी करे। तेरी खुशी की खातिर इस बच्ची ने लड्डू के साथ शादी के लिए हाँ किया है, वरना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज भी उसके दिल में करण की छवि बसी हुई है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तू क्यों नहीं समझता? अक्षत दीवान जी की बातें सुन गहरी आवाज़ में कहते हैं, एक बात बता दूँ दीनू, कब तक करण की हाँ का इंतज़ार करूँ? चल करण मान भी गया, लेकिन उसकी माँ अंकिता के जिक्र मात से चिढ़ती है। आज मैंने खुद अपनी आंखों से सुरेखा जी के भाव को देखा है। जब राजेंद्र जी ने मुझसे दो पल बात करनी चाहिए तो सुरेखा जी की आंखों में जैसे मैंने अंकी के लिए जो गुस्सा नफरत देखी है ना, वो मैं तुझे नहीं बता सकता। मेरी बच्ची बचपन से माँ के साय से दूर रही है। मैंने उसके ज़िंदगी में माँ बाप दोनों की कमी पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं उसके दिल में आशा की जगह नहीं ले पाया। उसके लिए माँ शब्द के बहुत मायने हैं यार। शुरू से कहती आई है, पापा शादी के बाद मेरी माँ की कमी पूरी हो जाएगी। वो अपनी सास को माँ का दर्जा देगी। तू बता, यदि उसे पल पल मैं अपनी सास से दुत्कार और नफरत मिली तो उसके दिल से आशा की तस्वीर भी निकल जाएगी। उसे बचपन में आशा का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन मैं उसके दिल से आशा की तस्वीर भी निकाल दूं, ये मुझसे नहीं होगा। लड्डू के साथ शादी करके उसका और आशा का अनकहा रिश्ता बना रहेगा। उसके दिल से कभी माँ की तस्वीर धूमिल नहीं होगी। और एक बात बता दूं, क्या कमी है दिशांत में जो मैं उसे अपना दामाद नहीं बना सकता? ऊपर से मेरी सासों का क्या भरोसा यार। मैं कब तक करण की हाँ के इंतज़ार में अंकी को बिठाए रखूँगा? यदि मुझे कुछ हो गया तो अंकित दिशांत उस घर में अकेले रह जाएंगे। लोगों को उनके रिश्ते पर उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा। मेरी बच्ची के करेक्टर पर कोई उंगली उठाए, ये मैं ऊपर बैठा भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मेरी बच्ची की भलाई इसी रिश्ते में है दीनू, तो समझने की कोशिश कर। दीवान जी अक्षत के दिए तर्क के आगे निःशब्द हो गए। आज उन्हें भी लगा कि अक्षत की कही एक एक बात सच है। वो लंबी सांस भरते हुए कहते हैं, ठीक है अक्कू, तेरी बातें सुन आज मेरे पास शब्दों की कमी हो गई। इतने गहरे शब्द हैं तेरे यार कि आज मैं निःशब्द हो गया। अंकी के लिए जो तूने फैसला किया है, मैं उसमें तेरे साथ हूँ। अब दीवान मित्तल इस रिश्ते को लेकर कभी तुझसे कोई सवाल नहीं करेगा, ये वादा है मेरा। टेंशन मत ले, कल अंकी की सगाई में कोई कमी नहीं रहेगी। चल तुझे घर छोड़ दूँ, 8 बज रहे हैं। घर जाकर थोड़ी देर आराम करना। मैं रात में फ्री होकर आता हूँ अनी को लेकर। थोड़ी देर बाद दीवान जी कृष्णा अक्षत के साथ मित्तल मेंशन निकल गए। शीतल ने नीचे आकर पूरा डिनर रेडी कर दिया था। ऊपर से गुस्सा का होमवर्क भी करवा दिया। उसने नीलिमा को भी खाना खिलाकर दवाई दे दी थी।
मित्तल फैमिली के जाने के बाद वो सरला के साथ पूजा रूम में बैठी कल की पूजन सामग्री के चेक करवा रही थी, लेकिन उसकी नज़रें रह रहकर मेन गेट पर जा रही थी। 8 बज गए थे। राज अभी तक घर नहीं आया था, जिससे उसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। बेशक वो राज की बेरुखी से परेशान थी, फिर भी उसकी नज़रें अपने सड़ू के इंतज़ार में गेट पर ही टिकी हुई थी। वो सरला के साथ काम जरूर कर रही थी, लेकिन उसके हाथ आज उसका साथ नहीं दे रहे थे। बार बार उसके हाथ से सामान नीचे गिर रहा था। सरला उसे गौर से देखती हुई कड़क आवाज़ में कहती है, जब काम में मन नहीं हो, मजबूरी में काम करना पड़े तो चीज़ें हाथ से गिरती हैं शीतल। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जानती हो ना, मैं कल की पूजन सामग्री और तुम इसे बार बार नीचे। यदि मन नहीं तो कोई बात नहीं, थकी हुई हो जाकर अपने रूम में रेस्ट करो और मीमा को भेजो मेरे पास। शीतल एकदम से सरला का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अब ध्यान रखेंगे। इतना बोल फिर अपने काम में लग गई। सरला उसे काम करते देख गहरी आवाज़ में कहती हैं, राज से बात हुई तुम्हारी? पूछा तुमने उसे कितना टाइम लगेगा आने में? सरला की बात सुन शीतल का ध्यान अपने फ़ोन पर जाता है। उसे याद आता है कि उसने तो राज को कॉल करने के बाद फ़ोन देखा ही नहीं। वो धीमे स्वर में कहती है, नहीं माँ, वो हमारा फ़ोन ऊपर, हम अभी कॉल करते हैं। वो जैसे खड़ी होती है, इतने में ही गेट पर राज की गाड़ी का हॉर्न बजता है। राज की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही कुशा बाहर दौड़ गई। वहीं सरला शीतल को देखते हुए कहती हैं, राज आ गया, जाओ उसके लिए कॉफ़ी बनाकर हॉल में ले आओ। तुम्हारे पापा जी को कुछ गुड न्यूज़ सुनानी है। वो राज का वेट कर रहे थे। वो अपनी कॉफ़ी वहीं पी लेगा। शीतल धीरे खड़े होकर कहती है, जी माँ। राज के हॉल में आने से पहले ही शीतल किचन में चली गई, जिससे अंदर आते ही राज को उसकी सिर्फ बैग दिखी। वो गुस्सा से बात कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अंदर जाती शीतल पर था। राज अंदर आकर गुस्सा को गोद से नीचे उतार कहता है, प्रिंसेस आप अभी तक रेडी नहीं हुए? गुस्सा अपनी आंखें मटका कर कहती है, कहीं जाना था हैंडसम। राज उसके गाल खींचते हुए कहता है, क्यों, आपको आपकी चाची ने नहीं बताया? हमें चैंप और अंकिता बुआ के लिए गिफ्ट लेने जाना है। गुस्सा अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है, नहीं चाचू, चाची तो कब से दादी के साथ काम में लगी हुई हैं, बट नो प्रॉब्लम, हम रेडी होकर आते हैं। राज उसके सर को चूम कर कहता है, जाओ जल्दी से बोलो, आपको फटाफट रेडी कर देगी, तब तक मैं भी फ्रेश होकर रेडी हो जाता हूँ। कुशा राज के हाथ पर किस करके खुश होते हुए अपने कमरे में दौड़ गई। राज अनिकेत भरत के पास सोफे पर आकर बैठता है। भरत राज को देखते हुए कहते हैं, तू तो घंटे भर में आने वाला था, फिर इतना लेट। राज भरत अनिकेत को साइड में सारी बातें बताता है। इतने में ही शीतल सबके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और टेबल पर रख जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है। राज उसकी सूजी और लाल आंखें देख गंभीर स्वर में कहता है, जाकर रेडी हो जाओ, हमें मार्केट चलना है। शीतल उससे अपना हाथ छुड़ाकर धीरे से कहती है, वो हम माँ के साथ कल की तैयारी करवा रहे हैं, तो हमारा जाना नहीं होगा, आप अकेले। शीतल की बात भी पूरी नहीं होती कि राज अपनी जगह से उठते हुए सधी आवाज़ में कहता है, ठीक है, करो तुम अपने काम, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। इतना बोल अपने कमरे में जाने लगता है। अनिकेत
राज के चेहरे के हाव भाव देख शांत लहजे में कहते हैं, राज इतनी जल्दी क्या है बेटा, कॉफ़ी पी लो, अभी थकी हुई हो, कल चले जाना मार्केट। राज शीतल को घूरते हुए कहता है, पापा अर्जेंट नहीं होता तो नहीं जाता, कॉफ़ी पीने बैठा तो लेट हो जाएगा, मार्केट बंद हो उससे पहले काम निपटाना है। भाई प्लीज़ प्रिंसेस को रेडी कर दीजिए, और हाँ आप सब डिनर कर लेना, मुझे लेट हुआ तो आप सब भूखे बैठे रहोगे। इतना बोल शीतल के पास से निकल उसे तिरछी निगाहों से देख अपने कमरे में चला जाता है। भरत शीतल को परेशान देखकर कहता है, शीतल क्या बात है, दोनों परेशान लग रहे हो, कुछ बात हुई है क्या? शीतल अपनी आंखों को बड़ी सफाई से पूंछ पीछे पलटते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर कहती है, नहीं भैया कोई बात नहीं, पूरे दिन से थके हुए हैं, पता नहीं क्या काम है जो इस वक्त मार्केट, बस यही सोच रहे थे। इतने में ही सरला हॉल में आती हैं। राज को वहाँ न देख शीतल से कहती हैं, राज कहाँ है? शीतल शांत स्वर में कहती है, माँ वो रूम में, वो मार्केट जाना है तो रेडी होने। सरला गुस्से से कहती हैं, ये लड़का भी ना सुबह का गया, अभी घर में घुसा है और आते ही मार्केट, पता नहीं क्या खरीदारी करनी है, इतनी रात गए। अंकित सरला का हाथ पकड़कर कहते हैं, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए और आराम से बैठकर अपनी कॉफ़ी पीजिए, होगा काम करके आ जाएगा। शीतल बेटा राज की कॉफ़ी ऊपर ले जाओ, वो वहीं पी लेगा। भरत देखो प्रिंसेस रेडी हुई कि नहीं? भरत उठते हुए कहता है, जी पापा। सरला शीतल को देखकर कहती हैं, क्या बात है, ऊपर जाने का मुहूर्त निकलवाऊं? अभी रेडी होकर नीचे आ गया तो उसकी कॉफ़ी रह जाएगी, जाओ अपने रूम में, और वो कहे तो उसके साथ चले जाओ, तुम भी बचे हुए काम आकर कर लेंगे। शीतल कॉफ़ी का कप उठाकर कहती है, जी माँ। इतना बोल अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर भाटिया के सारे टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आने और पुलिस को झूठी बीमारी का नाटक कर गुमराह करने के जुर्म में जयपुर हाई प्रोफाइल ने तुरंत एक्शन लिया और उसे कल 11 बजे तक पुनः अजमेर जेल में डालने का फरमान जारी कर दिया और रस्तोगी को आदेशित किया कि अगर खन्ना के मोबाइल से भी कोई संदिग्ध व्यक्ति को कॉल या कोई अन्य क्लू मिलता है जिसके तार भाटिया और उसके गिरोह से जुड़े हुए हैं तो उसे उसी पर ड्यूटी से बर्खास्त कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का हुक्म सुना दिया। हाई प्रोफाइल की सख्ती के कारण रस्तोगी भी इस केस में ढील नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने आज रात देव और अपनी टीम के साथ वहीं रुकने का फैसला लिया। इधर राज रस्तोगी और देव के कहने से घर निकल गया। अग्रवाल हाउस में अक्षत ने जब दीवान जी को अंकिता दिशांत के रिश्ते पर अपने जो तर्क दिए उसे सुनकर दीवान जी निशब्द हो गए। हार कर उन्हें न चाहते हुए भी मजबूरी में हो सही दोस्ती खातिर शीतल धीमे स्वर में कहती है, माँ वो उन्हें ज़रूरी काम से मार्केट जाना है, इसलिए। शीतल की बात सुन सरला गुस्से से कहती हैं, ये लड़का भी ना सुबह का गया अब घर आया है और इस वक्त मार्केट, अरे यूँ नहीं कि थका हारा आया है, घर पर आराम करे, इतना क्या ज़रूरी है इस वक्त मार्केट जाना? अंकित उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहते हैं, आप पहले शांत होकर बैठिए, बेवजह आप ना बीपी बढ़ा रही हैं। अरे ज़रूरी काम होगा इसलिए इस वक्त जा रहा है। शीतल कॉफ़ी का कप उठाकर कहती है, जी माँ। इतना बोल अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इधर राज अपने रूम में आता है और सीधा अलमीरा से अपनी टॉवल उठा वॉशरूम में चला गया। शीतल कॉफ़ी लेकर रूम में आती है
राज को रूम में न देख वॉशरूम से आती पानी की आवाज़ से उसे अंदाज़ा हो गया कि राज शावर ले रहा है। वो कप टेबल पर रख उसके कपड़े समेटती है और अलमीरा से उसके पहनने के कपड़े निकाल जैसे ही पलटती है, राज का अपने बालों को हाथों से झाड़ते हुए बाहर आना हुआ। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर जा टिकी। दोनों ही अपनी जगह खड़े एक दूसरे की आंखों में बिना पलक झपकाए एकटक देख रहे थे। आज दोनों की ही आंखों में बेचैनी, नमी, गुस्सा भरा हुआ था। आज शीतल पहली बार निडरता से राज की आंखों में देख रही थी। राज की बातों से दोपहर से इस कदर विचलित थी कि उसकी गुस्से भरी आंखों को भी पल भर के लिए झुकना मंजूर नहीं था। वो राज को गहरी नज़रों से देखती हुई उसके साइड से होकर निकलती है और राज के कपड़े काउच पर रख टेबल से कॉफ़ी का कप उठाकर उसके पास आकर सधी आवाज़ में कहती है, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, पी लीजिए, उसके बाद रेडी होइएगा। शीतल की सधी आवाज़ सुन उसकी आंखों की हलचल, शीतल का एकटक उसे देखना, उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ उमड़ रहे अनगिनत सवालों को देख राज हैरान हो गया। उसे शीतल से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हर वक्त उसकी हर बात को बिना कोई तर्क किए मानने वाली इसकी इनोसेंट क्वीन आज अपने सड़ों से इस कदर नाराज हो जाएगी कि वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देगी। उसका रवैया इतना सख्त हो जाएगा अपने सड़ू के साथ। ये बात रात को कैसे हजम होती। वो ठहरा एटीट्यूड की दुकान। उसे शीतल का इस कदर उठना नागवार लगा। वो शीतल की तरफ बढ़ते हुए उसके करीब आकर गंभीर आवाज़ में कहता है, आँखों को शांत रखो अपनी, पागल नहीं हूँ जो कुछ समझ नहीं आएगा मेरी। अच्छे से तुम्हारी आँखों को पढ़ना जानता हूँ, इसलिए सब पता चल रहा है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो एक बात कान खोल कर सुन लो सोना, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा हरगिज नहीं होने वाला। मुझसे माफ़ी की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो आज हरकत तुमने की है ना उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। इस तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी तुमसे। शीतल राज की बातें गौर से सुनकर भी उनकी बातों का कोई प्रत्युत्तर न देते हुए शांत लहजे में कहती है, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, पी लीजिए। शीतल का इस तरह राज की बातों को नज़रअंदाज कर शांत रहना राज के गुस्से को और हवा दे गया। वो गुस्से भरी निगाहों से शीतल को घूर कर उसके हाथ से कप लेकर कड़क आवाज़ में कहता है, जब से रूम में आई हो एक ही बात की रट लगा रखी है, कॉफ़ी ठंडी हो रही, कॉफ़ी ठंडी हो रही। अब देखो तुम, इसे पूरी ठंडी कर देता हूँ। इतना बोल उसे घूर कर देखता है और एक हाथ से कप उठ पकड़ दूसरे हाथ से शीतल की कलाई को मजबूती से अपने हाथों में कसकर उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और कॉफ़ी के कप को वॉश बेसिन में उल्टा कर उसके करीब होकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, अब मिल गई तसल्ली तुम्हें, अच्छे से ठंडी हो गई तुम्हारी कॉफ़ी। अब मेरी बात का जवाब दो, मुझे इस तरह इग्नोर करने का क्या मतलब हुआ। सीधे तरीके से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे और मेरी बातों को इग्नोर क्यों कर रही हो। शीतल राज की बातों का इस बार भी कोई उत्तर नहीं देती। राज की सख्ती से उसे दर्द हो रहा था, फिर भी वो अपने को शांत रख उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मार्केट जाना है आपको, डॉल रेडी हो गई होगी, जो काम है निपटा कर आइए, कल का फंक्शन है, हमें नीचे जाना है, माँ वेट कर रही हैं। इतना बोल राज के हाथ से अपनी कलाई छोड़ा नमाक लिए उसे देखती है और भागकर रूम में आकर जैसे ही बाहर जाने लगी अपने कदम बढ़ाती है। राज फुर्ती से आकर उसे कमर से पकड़ दीवार से लगाकर अपने हाथों के घेरे में शीतल को कैद कर उसे जलती आंखों से देखकर गहरी आवाज़ में कहता है, इस तरह का
एटीट्यूड आज के बाद मेरे सामने कभी मत दिखाना। मुझे पसंद नहीं, समझी? बेहद मोहब्बत है तुमसे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गुस्से में आकर तुम मुझे और मेरी बातों को इग्नोर करो। पहले भी कई बार कह चुका हूँ तुमसे सोना। आज आखिरी बार कान खोल कर सुन लो। दोबारा मुझे इग्नोर मत करना। राज की बातें सुन शीतल की आंखों में पानी आ गया। वो भरी आंखों से राज को देखती रही, लेकिन उसके होंठ अब भी खामोशी की चादर में लिपटे थे। जैसे ही राज ने शीतल की आंखों में झिलमिलाती पानी की बूंदों को देखा, वो अपने एक हाथ से शीतल की कमर पर दबाव बनाते हुए गंभीर आवाज में कहता है, 50 बार कहा है मेरे सामने आंसू मत बहाया करो, तो सुनाई क्यों नहीं देता तुम्हें? इतनी देर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक शब्द नहीं फूट रहे तुम्हारे मुंह से। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? बोलो तो सही। राज के इतनी बार पूछने पर भी जब शीतल कोई जवाब नहीं देती तो राज का कंट्रोल खुद पर से छूट गया। वो उसको जल्दी आंखों से देखता है। शीतल की आंखें निरंतर बह रही थी, सांसें अनियंत्रित हो कमरे में शोर मचा रही थी, होठों पे हल्के हल्के कंपन हो रहा था। अमूमन इस तरह का नज़ारा बंधन राज के रोमांटिक पलों में देखा था, लेकिन आज उस कमरे का वातावरण कुछ ही अलग कहानी बयां कर रहा था। 7 महीने में शीतल ने पहली बार राज को इस कदर अपने रूम में उस पर गुस्सा निकालते देखा था। गुस्से का असली मुद्दा क्या है? क्यों नाराज़गी दिखा रहे हैं एक दूसरे पर? दोनों ही आज एक दूसरे की फीलिंग से बेखबर थे। राज शीतल को इतना व्याकुल देगा अपने गुस्से को कंट्रोल में करके नॉर्मल होता है, और जैसे ही उसकी आंखों से बहती आंसुओं को साफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, शीतल उसका हाथ बीच में रोककर उसे बहती आंखों से ना का इशारा कर बिना कुछ बोले पलट जाती है और अपने दोनों हाथों को दीवार पर रख अपना मुंह हल्के से दीवार से सटाकर आंखें बंद कर लेती है। आज शीतल का हर पर बदलता एक नया रूप राज को देख रहा था। वो दीवार पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रख जैसे ही उसे लिपटने के लिए आगे बढ़ता है, कुशाधार से गेट खोलकर रूम में आती है। गेट खोलने की आवाज़ से राज शीतल एकदम से हतप्रभ हो गए। राज शीतल से अलग होकर कुशा की ओर घूमता है। राज को यूं ही टावल में लिपटे शीतल के करीब देख कुशा अपने कमर पर हाथ रख छोटी छोटी आंखें मटकाते हुए कहती है, हैंडसम, ये क्या? हम कब से रेडी होकर आपका वेट कर रहे हैं और आप अभी तक तैयार होना तो दूर हमारी ब्यूटीफुल को लेकर खड़े हैं। नीचे दादी गुस्सा हो रही हैं। टाइम देखिए जरा। रात शीतल की तरफ एक नज़र डालकर कहता है, बस प्रिंसेस, 5 मिनट। इतना बोल अलमीरा की तरफ बढ़ता है। कुशा शीतल के पास आकर कहती है, चाची, मम्मा कब से आपको फ़ोन कर रही हैं, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? छोटे बेबी के लिए मार्केट से उन्हें कुछ मंगवाना है। कुशा की बात सुन राज के कदम वहीं थम गए। वो पीछे पलट शीतल को देखता है। वो फुर्ती से काउच की तरफ अपना पर्स उठाने के लिए बढ़ रही थी। शीतल अपना बैग उठाती उससे पहले राज आकर उसका पर्स उठा लेता है और उसमें से मोबाइल निकाल कुशा को देख प्यार से कहता है, प्रिंसेस, मम्मा को बोलिए चाचू चाची रेडी होकर 5 मिनट में नीचे आते हैं। मम्मा को चैंप के लिए जो मंगवाना है उनसे जाकर बोलिए चाचू के मोबाइल पर सेंड कर दें। कुशा आंखें मटका कर कहती है, ओके हैंडसम, लेकिन प्लीज़ आप चाची के साथ जल्दी आइए, लेट हो गया तो दादी हमें जाने नहीं देंगी। कुशा की राज शीतल के साथ बाहर जाने की खुशी देखते हुए राजू से अपनी कमर से लगाकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, टेंशन मत लीजिए, हम अपनी प्रिंसेस को लेकर आज मार्केट ज़रूर चलेंगे। बस 5 मिनट में हम आते हैं। कुशा खुश होकर कहती है, यस, लव यू हैंडसम। आज बहुत दिन बाद हम मार्केट जाएंगे, अपने और चाची के साथ खूब इंजॉय करेंगे।
आइसक्रीम खाएंगे। ये हमने किया वो अपने पसंदीदा कार्टून करेक्टर डोरा की नकल निकालते हुए नाचती हुई नीचे चली जाती है। कुशा के जाते ही राज गेट लॉक कर शीतल के पास आता है और अपने अंगूठे से उसका चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज़ में कहता है, हमारे बीच की जो बात है उसे कमरे तक सीमित रखो। घर वालों के सामने हमारे बीच की बातों को ना लाइए तो बेहतर है सोना। कुजा को देखा है मार्केट के जानने नाम से कितना खुश है, मुझे इग्नोर कर रही हो, लेकिन तुमसे इतनी उम्मीद ज़रूर करूँगा। प्रिंसेस और भाभी को इग्नोर मत करना, आगे कुछ नहीं करूँगा, तुम समझ गई होगी। इतना बोल अपने कपड़े काउच से उठाकर ड्रेसिंग एरिया के तरफ बढ़ गया। राज को जाते देख शीतल थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती है। राज की गहरी नज़रें कपड़े पहनते हुए शीतल पर थमी थी। शीतल अपनी आंखों की नमी पोंछ चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है और अपने चेहरे को धोकर अलमीरा से अपनी साड़ी निकाल रेडी होकर रात से पहले ही नीलिमा के कमरे में चली जाती है। शीतल अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ नीलिमा के रूम में आती है और जूनियर भरत को गोद में लिए उससे खेलते नीलिमा से बात करने लगी। उसके पीछे राज भी नीचे आता है। शीतल को चैंप के साथ खेलते देख उसके कदम वहीं गेट पर थम गए। वो वहीं अपने हाथों की घड़ी बांधे अपनी आंखों से अनगिनत सपने लिए अपनी सोना और सिंड्रेला को इमेजिन करने लगा। नीलिमा की नज़रें गेट पर खड़े राज पर पड़ती है तो वो शरारत से मुस्कुराते हुए कहती हैं, भैया अपने सिंड्रेला और सोना को इमेजिन कर लिया हो तो अब सपनों से बाहर आइए और अपनी डॉल को देखिए जाकर। राज अंदर आकर कहता है, भाभी बस निकल रहे हैं, आपने सोना को बता दिया ना सब। नीलिमा मुस्कुराते हुए कहती हैं, जी भैया। लाओ शीतल, इस शैतान को मुझे दे दो, इसे तो बस अपनों की गोद चाहिए। ये उस्ताद फिर कितने भी भूखे हों, मजाल है हल्ला मचा दें और भरे पेट इन्हें नीचे सुला दो तो फिर इनका तांडव शुरू हो जाता है। नीलिमा की बात सुन शीतल हल्के से मुस्कुरा उठी। वो चैंप को नीलिमा की गोद में देकर राज के साथ बाहर आ गई, जहाँ कुशा अनके सरला के साथ बाहर गार्डन में बैठी बतिया रही थी। राजसी को आते देख सरला दोनों पर नज़र डालकर कहती हैं, राज टाइम का ध्यान रखना, सुबह 9 बजे पंडित जी आ जाएंगे, जल्दी उठकर नीचे हॉल को व्यवस्थित करना है। राज शीतल पर नज़र डालकर कहता है, जी मम्मा 10 बजे तक आते हैं। कुशा तो राजसी के आते ही शीतल की उंगली पकड़कर गाड़ी के पास खड़ी थी। राज सरला से बात कर गाड़ी के पास आता है और कुशा को पीछे सीट पर बिठा शीतल के पास आकर फ्रंट गेट खोल चुपचाप खड़ा हो जाता है। शीतल राज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। शीतल के बैठते ही राज भी ड्राइविंग सीट पर बैठ सीट बेल्ट लगाता है और गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, बल्कि दोनों ने ही अपने को कुशा की बातों में उलझाए रखा। लगभग आधे घंटे बाद राज की गाड़ी अजमेर की सबसे फेमस ज्वेलर्स शॉप आर पर रुकती है। शीतल की आंखों में उमड़ रहे सवालों को देख गाड़ी पार कर गहरी आवाज़ में उसकी ओर तिरछी नज़र देखकर कहता है, चैंप और अंकी के लिए गिफ्ट लेना है, आओ। इतना बोल कुशा की उंगली पकड़ शीतल के साथ अंदर आता है। राज शीतल को देख शांत स्वर में, अपने हिसाब से दोनों के लिए पसंद करो क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं। शीतल राज की बात सुन चैंप के लिए गोल्ड व ब्लैक मोती से बने हाथों के नजरिए चांदी की गिलास कटोरी और चम्मच लेती है और अंकिता के लिए यूनिक डिजाइन में ईयरिंग और कुशा के लिए गोल्ड की छोटी छोटी बालियां लेकर राज की तरफ हल्के से सरका देती है। राजू से बिना कुछ कहे सब चीज़ें पैक करने का बोल पेमेंट देकर बाहर आता है
और कुशा को फेवरेट आइसक्रीम पार्लर की तरफ गाड़ी मोड़ लेता है। आज दोनों भले ही एक दूसरे के साथ थे, लेकिन एक अलग सी खामोशी दोनों के बीच छाई हुई थी, जिसे उस नन्ही सी बच्ची ने भी देख लिया था। राज शीतल कुशा के साथ शॉप पर आता है और शीतल को देख शांत लहजे में कहता है, प्रिंसेस, आपके लिए स्ट्रॉबेरी मंगवा दें। कुशा खुश होकर कहती है, यस हैंडसम। राज शीतल को देखकर कहता है, कौन सा फ्लेवर खाओगी? शीतल कुशा की फ्रॉक सही करते हुए धीमे स्वर में कहती है, मन नहीं, गला खराब है, आप अपने लिए मंगवा लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। राज के कुछ बोलने से पहले ही कुशा आंखें मटकाती हुई कहती है, क्या हुआ ब्यूटीफुल, आप और आइसक्रीम के लिए मना? हैंडसम, और आप इतना चुप क्यों हैं? हमें अच्छा नहीं लग रहा चाची, आप ना सेड मत हुआ करिए। चाचू, आप चाची और आपका ब्लैक करंट मंगवा लीजिए, आइसक्रीम से चाची का मूड अच्छा हो जाएगा। राज हल्के से मुस्कुराकर कुशा को देख टेबल के नीचे से शीतल का हाथ थाम वेटर को 2 आइसक्रीम का ऑर्डर करता है। शीतल राज के हाथ पकड़ने पर कोई रिएक्ट नहीं करती, बल्कि अभी भी उसकी आंखों में नमी ने ढेरा डाला हुआ था। वो भारी मन से कुशा की खुशी खातिर चुपचाप धीरे धीरे आइसक्रीम खा रही थी। वहीं कुशा राज के हाथों से खाते हुए अपनी नॉन स्टॉप बातें कर रही थी। कुशा आइसक्रीम खाने के बाद शीतल नीलिमा की लिस्ट के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर मॉल से बाहर आती है। इन सब कामों में ही रात के 10:30 बज गए थे। कुशा आनंद सागर लेक जाने की जिद करती है, लेकिन राज उसे बहला फुसला कर बाद में आने का बोल घर रवाना हो जाता है। लगभग 3 घंटे बाद राशि घर पहुंचते हैं। कुशा तो शीतल की गोद में बैठी नींद में सुस्ता रही थी। अग्रवाल हाउस में सभी का डिनर हो गया था, केवल राशि का डिनर बाकी था। सब हॉल में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। घर पहुंचते ही शीतल कुशा को चेंज करा, नीलिमा को उसका सामान देकर चैम को प्यार कर हॉल में बैठी सरला के पास आकर कहती है, माँ चेंज करके आते हैं, जो भी काम बाकी है हमें बता दीजिए, हम निपटा लेंगे। सरला उसे देख प्यार से कहती है, नीमा राजू ने मिलकर सब निपटा दिया, तुम बस सुबह जल्दी उठकर पूजा का प्रसाद और गुरु जी के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बना देना, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाते। बाकी सब कामों के लिए सर्वेंट हैं।